अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। माई सेल्फ अमरेज़ अगेन मैं आपके लिए लेकर आया फिर से क्लास 8 साइंस की लेक्चर सीरीज़, जिसमें हमने कल ही हमने ख़त्म किया अपना एक चैप्टर जिसमें हम पढ़ रहे थे पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। ठीक है, उसके क्वेश्चन डिस्कस किए गए लास्ट लेक्चर में, जो कि उसका 9th लेक्चर था। तो आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ टर्म सेकंड के लिए चैप्टर नंबर 17 स्टार्स इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने वो वाले यूनिट नहीं देखे हैं, वो चैप्टर अगर आपने नहीं देखे हैं, तो पहले जाकर आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो सीधा आप इस चैप्टर पे आइए फिर बाद में। ठीक है, सब टर्म सेकंड के लिए है, टर्म सेकंड एग्ज़ाम के लिए, जो कि मुझे लगता है मार्च में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो अगर इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ना है इसको छोड़ के, तो मैं पहले वो ही लेकर आऊँगा जो आपकी डिमांड होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ने वाले हैं स्टार्स इन द सोलर सिस्टम, जो कि चैप्टर नंबर 17 है। ऑलरेडी मैंने इसको आपको बोला। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम पढ़ेंगे, ये थोड़ी इंट्रोडक्शन करेंगे हम इसकी। तो इसमें पढ़ना क्या क्या है आप देख सकते हैं। इसमें हमें पढ़ना है मून के बारे में। ठीक है, द मून, और इसके अलावा मून के अलावा हमें पढ़ना है इसमें द मून सरफेस, मून की स्टडी करनी है टोटल। ठीक है, उसके बाद स्टार्स पढ़ने हैं हमें, स्टार में हमें पढ़ना है। तो उसके बाद हमें कंस्टिलेशंस क्या होता है, फिर क्या पढ़ना है, द सोलर सिस्टम, द प्लैनेट्स, द सन, ये सब हमें क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, प्लैनेट्स में हम सब एक एक प्लैनेट्स को अलग अलग से डिस्कस करेंगे, ये हम सब पढ़ने वाले हैं, सब प्लैनेट। ठीक है, टोटल प्लैनेट्स आपको पता होगा 8 प्लैनेट्स हैं। तो इन 8 की हम अलग अलग से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद कुछ सोलर सिस्टम के कुछ मेंबर जैसे कि एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। कॉमेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मुझे लगता है ऑल अबाउट इसके बारे में, इस यूनिट के बारे में। और उसके बाद लास्ट पे इसकी कुछ एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज इसकी बिल्कुल आसान होती है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस करते हैं यूनिट में, वही इसकी क्या होती है, एक्सरसाइज होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें सिंपली हम पढ़ने वाले हैं पूरा सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ओके, थोड़ी बहुत मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे इसका लेक्चर फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टार्स इन द सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो मैं पहले आपको एक कहानी बताता हूँ। ठीक है, जो बिल्कुल आसान से आपको समझ भी आएगी। ठीक है, पहेली और बोझो जो थी, ठीक है, इन्होंने विज़िट किया अपने ग्रैंड पेरेंट्स की विलेज में ड्यूरिंग समर ब्रेक। ठीक है, जब समर की इनको छुट्टियां हुई, तो दोनों ये क्या किया, इन्होंने मतलब ये विज़िट के लिए निकल गई अपने एक कहीं विलेज में। ठीक है, तो आफ्टर डिनर दे वेंट ऑन टू द रूफ ऑफ द हाउस। इट वॉज अ क्लियर cloudless night. They were surprised to see a large number of bright stars in the sky. They had never seen such a beautiful scene in their city. ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों, उन्होंने जब इनको समर की छुट्टियां हुई, तो ये चली गई विलेज में गई ग्रैंड पेरेंट्स के गांव में। ठीक है, जब इन्होंने रात का डिनर किया, तो रात का डिनर करने के बाद ये ऊपर छत पे गई। तो छत पे जब इन्होंने छत पे गई, तो इन्होंने ये सरप्राइज्ड होगी वहाँ पे, जब छत पे गई तो बहुत ही ज़्यादा हैरान होगी जब इन्होंने देखा कि आसमान बिल्कुल साफ़ है। क्या है, आसमान बिल्कुल साफ़ है। वहाँ पे हम मून को टोटली पूरा का पूरा विज़िट कर सकते हैं। हम स्टार्स देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो कि ब्राइट हैं बहुत ज़्यादा। तो और कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल थोड़ा मतलब डिम हैं, इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं। ओके, तो क्या हुआ, तो जब इन्होंने ये सब देखा, तो हैरान होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ए लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार्स इन द स्काई हम देख रहे हैं, जो कि हमने आज तक अपनी जो सिटी थी उसमें ऐसा कुछ नहीं देखा था। दे हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन इन देयर सिटी। अपनी सिटी में उन्होंने ये सब नहीं देखा था। सिर्फ इन्होंने ये जब गांव में आई तो उन्होंने ये देखा। ठीक है, उसकी वजह से ये थोड़ा सरप्राइज़ भी होगी। ये आप देख सकते हैं, फ़ोटो इसके साथ है। ये दोनों
ठीक है। पहेली और वो जो ये देख रहे हैं बिल्कुल स्टार्स जो है, सन जो है, ये मून बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, क्लियर। और स्टार कुछ हैं जो कि ब्राइट हैं और कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा मध्यम हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, पहेली वंडर्ड व्हाई द विलेज स्काई वाज सो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई इन बिग सिटी, ठीक है। वो हैरान होगी कि कैसे हो सकता है, ये क्यों होता है कि विलेज का जो स्काई है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो बिल्कुल डिफरेंट है किसकी स्काई से, जो हमारी बिग सिटीज़ हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जिनमें हम रह रहे हैं, उनसे ये बिल्कुल क्या है, बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। तो जब ये आपस एक दूसरे से बात कर रहे थे तो उसके बाद ये हैरान हुए, तो उन्होंने पूछा अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। ग्रैंड पेरेंट्स ने इनको एक्सप्लेन किया, क्या बताया ग्रैंड पेरेंट्स ने इनको बताया कि ये जो आप देख रहे हैं क्लियर स्काई, यहाँ पे स्टार्स जो आप देख रहे हैं, तो ये आपकी विलेज में क्यों नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे स्मोक और डस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। क्या होता है, स्मोक और डस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पे। तो नाइट स्काई वाचिंग कैन बी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस एट अ प्लेस वेयर देयर आर नो ब्राइट लाइट एंड द एटमॉस्फेयर इज़ क्लियर। एक मिनट, पहेली जो थी वो हैरान होगी, वाई द विलेज स्काई वाज सो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई इन बिग सिटीज़। तो उसके फादर ने जब एक्सप्लेन किया दैट ड्यू टू द ब्राइट लाइट, किसकी वजह से, ये ब्राइट लाइट की वजह से होता है, स्मोक और डस्ट की वजह से होता है। द स्काई इन बिग सिटीज़ जो होता है वो रेयरली क्या होता है, स्काई होता है वो क्लियर होता है रेयरली। नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस एट अ प्लेस वेयर देयर आर नो ब्राइट लाइट इन द एटमॉस्फेयर इज़ क्लियर। जहाँ पे एटमॉस्फेयर क्लियर होगा और जहाँ पे उस जगह पे जहाँ पे कुछ देयर आर नो ब्राइट लाइट्स क्या होंगी, नहीं होंगी। तो लुक एट द स्काई यानी डार्क क्लियर नाइट। तो क्या क्या बोलते हैं कि देखो जो स्काई, जो आसमान हम देख रहे हैं ऑन डार्क, ठीक है, क्लियर नाइट, यू सी द एंटायर सिटी डॉटेड विद काउंटलेस स्टार्स, सम ब्राइट एंड सम नॉट सो, ऑब्जर्व देम केयरफुली, डू ऑल ऑफ देम पेयर टू ट्विंकल, do you find any star like object which does not twinkle, the objects which do not twinkle are planets, ठीक है। जब ये जब बच्चे थे, जब हैरान हो गए तो उनके दादा ने उनको क्या बोला कि जो सिटीज़ में होती हैं वहाँ पे ज़्यादा डस्ट वगैरह होता है, इस वजह से आसमान जो होता है वहाँ पे क्लियर नज़र नहीं आता, ठीक है। इसलिए आप वहाँ पे मून को नहीं देख सकते, मून की साइट जो है उसको आप नहीं देख सकते ज़्यादातर इतना क्लियर जितना कि आप गाँव में देखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो कि ब्राइट हैं और कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा मध्यम है, मैंने आपको बोला। और उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया इनको केयरफुली, तो क्या देखने को मिला कि कुछ जो हैं डू ऑल ऑफ देम अपीयर टू ट्विंकल, क्या सब के सब जो हैं वो ट्विंकल हो रहे हैं। एक मिनट, क्या बोला कि तमाम के तमाम जो हैं वो क्या ट्विंकल कर रहे हैं। डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट, तूने कोई ऐसा स्टार की तरह कोई ऑब्जेक्ट देखा जो कि ट्विंकल नहीं कर रहा है। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट्स, वो ऑब्जेक्ट्स जो कि ट्विंकल नहीं कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स बोलते हैं, ठीक है। द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, ठीक है। क्या जो चांद होता है वो एक ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है, कहाँ पे, नाइट स्काई में, ठीक है। जो नाइट स्काई रात को आसमान होता है उसमें जो चांद होता है एक ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है। द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून्स एंड मेनी अदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आसमान में वो उसकी क्या उसको हम बोलते हैं कैलेस्टियल बॉडी। क्या बोलते हैं, कैलेस्टियल बॉडी, ठीक है। किसको हम कैलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, कैलेस्टियल बॉडी बोलते हैं जो कि हमारे स्टार्स होते हैं, जो हमारे मून होता है और बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो स्काई में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैलेस्टियल बॉडी, ठीक है। कैलेस्टियल बॉडी बोलते हैं, कैलेस्टियल बॉडी, ओके। तो इसके बाद हम कल देखेंगे, इसको हम पूरा स्टडी करेंगे, ठीक है, ओके। तो कल हम पढ़ने वाले हैं मून के बारे में। किसके बारे में, हम कल पढ़ने वाले हैं मून के बारे में, ठीक। हमने कैलेस्टियल बॉडी तक पढ़ा। तो ये कैलेस्टियल बॉडी क्या होते हैं, जो मैंने आपको बोला कि तमाम जो स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, द मून एंड मेनी ऑब्जेक्ट जो कि स्काई में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि कैलेस्टियल बॉडी, ठीक है दोस्तों। तो इतना आज के लिए इतना ही है। तो ये एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, कल मैं फिर से आपको इसको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँचे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।